हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंटपंथी में। आज बहुत दिनों बाद हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करना है। रियल में इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अभी जो आप लोग के पास 30 दिन है, उस 30 दिन का यूज आपको कैसे करना है ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। आप लोग को पता होगा कि इस बार जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है वो 18 जनवरी और 21 जनवरी को होने वाला है और आज है 17 दिसंबर। तो आज से कुल मिला के अगर कहें 18 जनवरी को लग के, तो मात्र आप लोग के पास 30 दिन है। इस 30 दिन को बेहतर तरीके से कैसे यूज करना है ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बता रहे हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए हम बता देते हैं थोड़ा सा अपने बारे में। मैं 2018 बैच का सब इंस्पेक्टर, पूरा नाम धर्मेंद्र कुमार निषाद। आप लोगों को पता होगा कि 2018 बैच में हाईएस्ट मार्क्स जो है मेरा ही आया था मेंस में, और वो मार्क्स था 171.4। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपको बता रहा है कि आपको दरोगा की तैयारी कैसे करना है, थोड़ा सा उसके बारे में आप ज़रूर जानकारी रखिए कि आपको जो मेंटर है आपका वो कौन है। प्री में मेरा 134 मार्क्स आया था और मेंस में जान रहे हैं कि पेपर दो होता है। एक हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसमें मेरा 145 मार्क्स था, और पेपर 2 जिस पे मेरिट बनता है उसमें मेरा 171.4 मार्क्स था। अगर चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से 150 प्लस मार्क्स उठाएं तो फिर गौर से वीडियो को देखिए, और जो मैं बता रहा हूं आपको एक महीना बस वो चीज़ें करना है, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस साल का कट ऑफ है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस 30 दिन का यूज आपको कैसे करना है। और अन्य बात, अगर आप किसी भी चीज़ का, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ में हम जब भी हम वीडियो बनाए हैं कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, हम इस चीज़ को ज़रूर बताते हैं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ उसमें से है कि सिलेबस। जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार उस एग्ज़ाम का सिलेबस ज़रूर देख लीजिए। सिलेबस से आपको लग जाएगा कि हाँ भाई, हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहले भी हम बता चुके हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमको क्या पढ़ना है, वो तो जरूरी है ही, लेकिन ये भी जान लेना कि क्या नहीं पढ़ना है। इससे आपको भटकाव नहीं होगा। तो पहला चीज़ ये है कि आप सिलेबस के बारे में भली भांति जाने, उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है। दूसरा चीज़ है कि अगर वो एग्ज़ाम पहले कभी हो रखा है, नया एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर सिलेबस से ही आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर वो एग्ज़ाम पहले कभी हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार आप जरूर देखें। उसका क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है कि सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग है आपको रणनीति बनाना होगा कि कैसे आपको जो है सो आपका रणनीति हो और कैसे आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। अब देखिए, ये एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं और अगले मंथ आप लोग का एग्ज़ाम है। फिर भी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। अगर इस एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करें तो जो वेबसाइट पे सिलेबस दे रखा है बहुत ज़्यादा उसमें लिखा नहीं है। सिर्फ ये बता रखा है कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से जो है संबंधित प्रश्न आएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जो वेबसाइट पे इसका सिलेबस दे रखा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। नया चीज़ नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। उक्त पत्र में ये चीज़ ध्यान रखिए, उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में बस इतना ही चीज़ें दे रखा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कम से कम 30% अंक आने वाले को ही जो है सो मुख्य परीक्षा के लिए वो क्वालिफाई माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 30% सब जो भी ले आएगा वो क्वालिफाई होगा। ये कहने की बात यह है, आप लोग जान रहे हैं कि कट ऑफ जो है अभी अप्रॉक्स 150 के आसपास चल जा रहा है।
मेरिट भी इसी हिसाब से जो है सो जाता है। और ये भी चीज़ें हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, जितना भी रिक्तियाँ होंगी उसका 20 गुना जो है सो रिजल्ट दिया जाएगा प्रीलिम्स का, और मेंस में वो लोग बैठेंगे। ये चीज़ें हो गया। अब मेन चीज़ें हैं, अगर आप लोग एनालिसिस किए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है 1275 वाला, जिसका हाल ही में पीओपी हुआ है। पीओपी का मतलब है पासिंग आउट परेड। इन लोगों का जो है सो पासिंग आउट हो गया है, अब ये लोग जो है सो जिला में आके अपना ड्यूटी करेंगे। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बता देते हैं कि अभी का क्या पैटर्न है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, दोनों शिफ्ट में आप गौर कीजिएगा तो सब्जेक्ट वाइज हम बता रहे हैं कि कितना क्वेश्चन आया है। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि किस सब्जेक्ट पे हमको कितना फोकस करना है और किस सब्जेक्ट को जो है सो थोड़ा बहुत पढ़ के निकल जाना है। ये गौर कीजिए कि हिस्ट्री में जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 13 क्वेश्चन पूछा है, सेकेंड शिफ्ट में भी 13, सेम क्वेश्चन रहा है। ज्योग्राफी देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में 15, सेकेंड शिफ्ट में 18। यहाँ अगर गौर कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको जो है सो ज्योग्राफी में ही दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपको ज्योग्राफी में दिखाई देगा। इस बार थोड़ा सा देखने को मिला है कि बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इस पार्ट का जो है सो महत्व बढ़ जाता है। अगला है पॉलिटी। पॉलिटी में फर्स्ट शिफ्ट में 14 और सेकेंड में भी 14, ये फिक्स कर दिया है कि भाई 14 हम क्वेश्चन पूछेंगे। इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, 11 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में 9। फिजिक्स से फर्स्ट में 7, सेकेंड शिफ्ट में 6। केमिस्ट्री से फर्स्ट शिफ्ट में 6, सेकेंड शिफ्ट में 5। बायोलॉजी से फर्स्ट शिफ्ट में 6 और सेकेंड शिफ्ट में 9। ये आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, बायोलॉजी से हर एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस की अगर बात कर ले, टोटल ये पूरे साइंस का, तो 7, 6, 13, 3, 19 क्वेश्चन जो है सो फर्स्ट शिफ्ट में है। और इधर आप देखिएगा 6, 5, 11 और 9, यहाँ 20 क्वेश्चन, यानी कि 20% वेटेज है किसका? साइंस का। साइंस लगभग 20% क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए करंट अफेयर, पहले तो 25 के आसपास पूछता था, 22-25 ऐसे क्वेश्चन रहता था करंट अफेयर में, लेकिन अब करंट अफेयर का थोड़ा सा वेटेज घटा दिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आप देखिए तो मात्र 15 क्वेश्चन पूछा है और सेकंड शिफ्ट में भी मात्र 13 ही क्वेश्चन पूछा है। तो ये मान के चलते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज जो है वो 15% के आसपास है। आगे देखिए मैथ, फर्स्ट शिफ्ट में भी 6 और सेकंड शिफ्ट में भी 6। रीजनिंग का देख लीजिए, रीजनिंग फर्स्ट शिफ्ट में मात्र 1 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में भी 1 ही क्वेश्चन। अब कुछ चीज़ें हैं जो ऐड किया गया है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो हिंदी से 3 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, इंग्लिश से 2 है और मिसलिनियस मात्र 1 क्वेश्चन। ये विविध जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि हिंदी 1, 2 और मिसलेनियस 3। ये क्वेश्चन वगैरह देखने के बाद टोटल क्वेश्चन 100, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्किंग जो है सो 2 नंबर, यानी कि 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन। आप गौर कीजिएगा कि मैथ तो 6 पूछा है, लेकिन मैथ 6 पूछा है लेकिन रीजनिंग 1 ही पूछा है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सिलेबस तो आप देख लीजिएगा कि रीजनिंग पूछता है और रीजनिंग पूछ रहा है मात्र 1, तो इसके लिए आप ऐसा करिएगा कि हो सकता है जिन्हें स्टूडेंट को नहीं पता है कि मात्र 1 ही रीजनिंग पूछता है, वो हो सकता है कि रीजनिंग का इस पार्ट से लेके उस पार्ट पूरा सिलेबस ही पढ़ ले, तो वो टाइम की बर्बादी है। एक क्वेश्चन के लिए आपको इंग्लिश ये रीजनिंग जो है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैथ तो जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ कौन सा? अरिथमेटिक्स मैथ। ऐसा भी नहीं है कि एडवांस मैथ पढ़ने बैठ जाना है, वो चीज़ें भी नहीं करना है। बाकी हिंदी और इंग्लिश से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो आपको आ रहा है उसी से हो जाएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा आपको इस पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम नहीं है अभी आपके पास। अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो आपको किन किन चीज़ों को नहीं ध्यान देना है। सिलेबस में है लेकिन पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
और एक दो क्वेश्चन आ भी जाएगा तो ऐसे भी आप बना लीजिएगा। तो आपको छोड़ देना है कि रीजनिंग नहीं पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, और मिसलेनियस तो ये सबका कहीं ना कहीं से वो हो जाता है, सब्जेक्ट से ही रहता है, डेट तिथि ये सब मिसलेनियस में आता है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है, क्वेश्चन एक ही है और सिलेबस बहुत बड़ा है और आपके पास टाइम बस 1 मंथ है। हम बार बार कह रहे हैं कि जितना ज़रूरी क्या पढ़ना है ये जानना, उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस करने के लिए इंग्लिश हो जाएगा, आप इंग्लिश पढ़े हैं, टेंशन में है कि इंग्लिश आ नहीं रहा है, इतना क्वेश्चन पूछ लेगा पता नहीं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब 1 मंथ का आपका जो है रूटीन किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। 1 मंथ के रूटीन में पहले भी हम बता रखे हैं कि जब भी आप पढ़िए तो पर डे 3-4 सब्जेक्ट पढ़िए ताकि बोरिंग फील ना हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट एक दिन में लेते हैं और सुबह से रात तक उसको एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, बोर हो जाते हैं, अगला दिन सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ना ही नहीं है। वैसा नहीं करना है, पर डे 2-3 सब्जेक्ट लीजिए और 2-2 घंटा 3-3 घंटा जैसे आपको टाइम मिल रहा है। अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 2-2 घंटा पढ़िए। अगर 9 घंटा पढ़ने का है क्षमता तो फिर 3-3 घंटा पढ़िए, इस हिसाब से पढ़िए। अब ये 30 दिन जो लास्ट बचा हुआ है उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, इसमें मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। मेंटरशिप आप कह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका फ़ी नहीं लगेगा, सिर्फ मेंटरशिप नाम है, जिसमें मैं आपको मॉनिटरिंग करूँगा, बताऊँगा, एडवाइस दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसमें आपको हो सकता है जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो व्हाट्सएप पे जुड़ने वाले को प्रत्येक दिन, एक आध दिन कभी कभी बीच हो सकता है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि रात में 8 साढ़े 7 बजे के आसपास 1 घंटा का सेशन, जो कि व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग हो या फिर जूम मीटिंग या किसी भी प्रकार से 1 घंटा हम सबको जोड़ेंगे और जो भी चीज़ें डाउट वगैरह रहेगा या कुछ चीज़ें छूट रहा है तो वो सब चीज़ें हम उस डाउट सेशन में करेंगे। इसमें देखिए 30 दिन का जो रूटीन है 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं पहले ही। इन 3 पार्ट को ध्यान रखना है कि पहला वाला जो पार्ट है उसके लिए 10 दिन रखना है, दूसरे वाला पार्ट के लिए 10 दिन और तीसरे वाले पार्ट के लिए 10 दिन। ये चीज़ें आप हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ें अगर मेरे पास 90 दिन टाइम रहता अभी तो हम इस 3 पार्ट को ही 30 दिन में बांट के पढ़ते। अगर 120 दिन रहता तो फिर 40-40 दिन, और अगर मेरे पास 6 महीना टाइम रहता तो फिर 2-2 महीना तीनों पार्ट में, इस हिसाब से। तो फिलहाल मेरे पास मात्र 30 दिन है, उसमें थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम कहने का मतलब बहुत कम टाइम है, मात्र 30 दिन है आपके पास। तो देखिए ये 30 दिन का जो है यूज आपको कैसे करना है, 10 दिन में ये पूरा चीज़ें पढ़ जाना है, फिर अगले 10 दिन में ये, और ये 10 दिन में ये। तो पहला जो 10 दिन होगा, यानी कि कल से अगर मान के चले या आज से ही मान के चले, तो फिर 18 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक इन 10 दिन में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स और करंट अफेयर में जनवरी से लेके अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर पूरा पढ़ जाना है। ध्यान ये रखना है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप नया चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे बस आपको रिवीजन करना है। ध्यान रखना है अभी भूल कर भी नया चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें, जो चीज़ें आप पढ़ रखे हैं बस उस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश करें और केवल रिवीजन पे ध्यान रखें। अगर करंट अफेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हो रखा है, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक चीज़ें मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि जो करंट अफेयर है उसमें लगभग इन 30 दिनों में हम प्लान कर रहे हैं कि लगभग 1000 करंट अफेयर, 1 लाइनर करंट अफेयर कम से कम तो 1000 हम करवा देंगे। जनवरी और अप्रैल 2025 जो ये 10 दिन है, इसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 300 के आसपास करंट अफेयर यहाँ, 300 यहाँ और 300 यहाँ। और इसका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, इसी संडे से स्टार्ट होगा, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको नए करंट अफेयर दिखाई देंगे, इसी संडे से स्टार्ट हो रहा है। तो वो सब लगभग 100 वो क्वेश्चन मान के चलिए, कुछ चीज़ें इसमें से भी रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम कम से कम 1000 प्लस करंट अफेयर आपको करवा देंगे। कम से कम इतना तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा।
तो पहला 10 दिन में आपको करना है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स और जनवरी से अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिए, नया चीज़ें भूल से भी ना पढ़े अभी। दूसरा, अगला 10 दिन में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और मई से लेकर अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर। फिर अगला जो लास्ट 10 दिन रहेगा उसमें छोटा बड़ा चीज़ें जो छूट बढ़ गया हो, जैसे मैथ पे फोकस कर लीजिएगा, 6 क्वेश्चन यहाँ से आता है। रीजनिंग आप छोड़ के चल सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आएगा वो ऐसे भी बन जाएगा। मिसलेनियस, तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी से आपका जो है सो मिसलेनियस भी ये कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी पे थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ से जो है सो 7-8 क्वेश्चन प्रत्येक बार आया है। उसके बाद ये तो आपको फोकस करना ही है क्योंकि ये नया चीज़ें होता है हर साल के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए ये बदलते रहता है। तो ये तो आपको करना ही है कि अगले 10 दिन में जो है सितंबर से लेके दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर। चूँकि 18 जनवरी को एग्ज़ाम है तो लगभग आपको दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ जाना है, इतना आपको करना है। अब चूँकि इस प्रोग्राम को हम मेंटरशिप प्रोग्राम कह रहे हैं, आपको हम फिर से बता रहे हैं कि हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं और क्या दे रहे हैं। पहला चीज़ तो टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम देंगे। अब सुनिए, जो लास्ट 30 दिन है, चूँकि हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, 30 दिन में मेरा टीम और हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको क्या क्या करना है। पहला चीज़ तो टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जो है 10 रहेगा। ये प्रत्येक संडे और वेडनेसडे या फिर हम थर्सडे, जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। वीक में 2 टेस्ट, हर वीक में ये हो जाएगा। दूसरा चीज़ रहेगा कि प्रत्येक दिन शाम कह लीजिए 7 PM में करीब 1 घंटा के लिए हम व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग के माध्यम से सभी को ऐड करेंगे और छोटा बड़ा चीज़ें जो है, जो भी चीज़ें होगा वो हम बताएंगे। आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो फिर आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट जो भी होगा हम वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले लगभग 3-4 साल से हम बिल्कुल भी बंद कर रखे थे, बीच में पढ़ाना बंद कर दिए थे। टेस्ट सीरीज वगैरह भी कभी कभी चल रहा था लेकिन उतना फोकस्ड नहीं थे। इस चीज़ को आप ये मान के चलें कि डिजिटल बोर्ड पे हम आने वाले टाइम में, कुछ मेरे टीचर भी हैं, उनके द्वारा और मेरे द्वारा आपको फुल क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो एक नया शुरुआत हो रहा है उसे आप स्टूडेंट पंथी 2.0 कह सकते हैं क्योंकि ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार है तो स्टूडेंट पंथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी पूछना हो तो फिर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट पंथी का व्हाट्सएप नंबर 72 540 49 072, और एक और नंबर है 72 540 49 042।